अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास हमने लास्ट वीडियोस में अपना 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हम कर चुके थे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि राइट द क्वेश्चन, या जो अभी आपको इक्वेशन दी हुई है इन द टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी आपने जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसकी आयोटा फॉर्म बनानी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नोटेशन होती है वो आपके पास क्या होती थी, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ए और बी रियल नंबर्स होते थे और आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता था, और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर क्लास। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। यहाँ पर कोई भी हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म नहीं आ रही, तो हमने अपने क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन में आयोटा की फॉर्म बनानी है। आपको मैंने कहा था एक चीज़, एक तो आपने रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है कि हमने इसकी a प्लस आयोटा बी या बी आयोटा फॉर्म बनानी है। और आपको एक चीज़ याद है, हमने पढ़ा था कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 होती है। क्लास, ये आपके पास एक हिंट है, आपने इसको अपने ज़हन में रखते हुए हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी इस आयोटा फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब छोटे छोटे स्टेप में एक दो चीज़ें बस आपने याद रखनी है। ट्रिक्स बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप देखें कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये -4 है। क्या मैं -4 को 4 मल्टीप्लाई बाय -1 की फॉर्म लिख सकती हूँ? ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय -4, चीज़ तो वही है ना, ये हमारे पास लॉ के मुताबिक चीज़ बनती है, बाकी वापस से 4 -4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लॉ जो है वो कहता है कि अगर आपके पास दो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट सेपरेट डाल सकते हैं, विद इंडिविजुअल यानी सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ लिख सकते हैं टर्म्स। ठीक है, अब मैं ये वाला लॉ इसके ऊपर लगा दूंगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेपरेट कर दूंगी और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सेपरेट कर दूंगी। ठीक है, 2 प्लस, अब देखें ये पॉजिटिव नंबर है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर्स चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे आपका कोई इंटीजर्स रियल फॉर्म में हो, तो हम उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। बट इंटीजर विद नेगेटिव वाले, यानी नेगेटिव नंबर्स वाले जो इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट्स नहीं पॉसिबल। इसीलिए तो हमने इसको नाम दे दिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम इमेजिनरी नंबर कहते थे और उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने क्या कही थी, आई है। जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। यही यूज़ किया रेफरेंस, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आई से रिप्रेजेंट किया, आयोटा से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 2 आयोटा। क्लियर। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, नेगेटिव टर्म वाले को आपने सेपरेट कर लेना है प्रोडक्ट के साथ। फिर हमने इसके ऊपर लॉ लगाया कि दो नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन नंबर्स को सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ लिख सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लॉ लगाया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मेरे पास होता है, यानी पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट निकलते हैं, वो मैंने लिख लिया। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 निकलते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए तो हमने इसको इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करवाया था, जो कि क्या है, आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है, वो हमने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल एज इट इज़ आपने बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। स्टेप्स उसी तरह से याद रखने हैं। पहला स्टेप आपका क्या है, 3 माइनस 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, वापस वो -7 ही बनेगा। सेकंड स्टेप में आपने यही लॉ लगाना है जो भी मैंने आपको बताया। आप साइड पे बेशक रेफरेंस डालते जाएं ताकि आपका एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेपरेट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपका सेपरेट हो जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, एग्जैक्ट कोई परफेक्ट नंबर नहीं निकलता, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखना है, आप वही रहने दें। ठीक है, अगर डेसिमल में लिखना है डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है कि आप स्क्वायर रूट में ही रहने दें। अगर 16, 25, 36 इस तरह के कोई नंबर्स होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो आप उसको लिख लें, अदरवाइज आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें। बाकी यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, वही आपका ये रेफरेंस के आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, हमने इसकी जगह क्या डाल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको सेपरेट किया। 2 माइनस लॉ लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हमारे पास कोई परफेक्ट नंबर नहीं निकलता, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और ये चीज़ आपने यहाँ पर रेफरेंस लिखनी है कि ये आयोटा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, तो ये चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। क्लियर है क्लास। अब हम एक क्लास क्वेश्चन अपना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का।
चलें क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5। क्लास ये देखें, ये 2/5 तो आपके पास एक रियल नंबर आ गया, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। मसला आ रहा है यहाँ पर, इस फॉर्म को हमने आयोटा की फॉर्म बनानी है। ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -16/5, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, बस आपने इसमें इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। ये आ जाएगा 2/5 प्लस एज इट इज़ उसी तरह से 16 मल्टीप्लाई बाय -1 को सेपरेट किया। उसके बाद स्क्वायर रूट हमने दोनों पे सेपरेट लगाना है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 सेपरेट, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट। 2/5 एज इट इज़, ये तो रियल नंबर ही है ना आपके पास, क्योंकि फ्रैक्शंस वाले डेसिमल नंबर सब हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ये तो एज इट इज़ चलेगा आपके पास। हाँ, इसका अब स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलता है हमारा, आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 आ जाएगा, और ये चीज़ आपके बाय रेफरेंस आयोटा जो है वो -1 के इक्वल होता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आप डायरेक्ट उस पूरे की जगह क्या डाल सकते हैं, आयोटा। क्लियर, और ये आपके पास क्या बन गई, इन अ टर्म ऑफ आयोटा, ठीक है। चलिए क्लास, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। आपने इनको थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है, और इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको हम आगे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। क्लियर है, बस छोटी सी चीज़ है, इफ़ अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड उसमें इस a प्लस बी आयोटा टर्म के अंदर a आपके पास क्या हो जाता है, 0, ठीक है, a आपके पास क्या हो जाता है, 0, देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर इमेजिनरी, ठीक है क्लास। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर वो कह रहा है a वाली जो टर्म है वो आपकी 0 होगी है, तो आपको पता है पीछे क्या बचा आपके पास, b आयोटा वाली टर्म, तो आप कहेंगे इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें a इज इक्वल टू 0 हो और सिर्फ आयोटा वाली टर्म हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी। तो क्लास ये चीज़ आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है, अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसमें आपके पास बी आयोटा वाली टर्म क्या हो रही है, 0, यानी बी जो रियल नंबर है वो क्या आ रहा है, 0, देन आप कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल, क्योंकि आपके पास देखिए सिर्फ रियल वाला पार्ट रह जाएगा ना, ए, ये भी आपके पास रियल नंबर है, बट आपके पास ए और बी दोनों रियल नंबर्स है, बट हम ये कहेंगे कि ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। क्लियर है, तो b इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें b वाला पार्ट 0 हो रहा है, देन आप कह सकते हैं दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। हम एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ बताएं कि 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर इमेजिनरी या रियल, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आपने क्या लगाना है, प्योर इमेजिनरी। आपके पास आ जाए -3, अब देखिए -3 है सिंपल, इसका मतलब इसके साथ जो आयोटा वाला पार्ट था वो आप इमेजिनरी पार्ट था वो आपका 0 हो गया, दैट्स वाई हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रियल। इसी तरह से 4 आयोटा -4 आयोटा चले कर लें, ये भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी है। क्लियर है, यहाँ पर हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इक्वालिटी, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। क्लास नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, के दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ठीक है। हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, यानी ये a प्लस बी आयोटा, ठीक है, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ये है, और c प्लस डी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे, आपको पता है ना, जैसे 2 इक्वल है 2 के, 5 इक्वल है 5 के, -3 इक्वल होता है -3 के, ये तो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स या इंटीजर्स कहते हैं आप। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं या c प्लस डी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम इन कहें कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो आंसर ये आता है कि जब रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के क्या हो, इक्वल हो, यानी a आपका c के इक्वल हो और b यानी जो इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है ये वाला दूसरे इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है, जैसे 2 + 3 आयोटा इक्वल है 2 + 3 आयोटा के,
ठीक है। अगर यहाँ पर ये चीज़ आ जाए 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, तो 2 और 2 रियल पार्ट तो इक्वल है, लेकिन इमेजनरी पार्ट के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है, ये नॉट इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, ये है 2 के इक्वल है, 3 हमारा 3 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा आ जाए क्वेश्चन 2 + 5 आयोटा -2 - 5 आयोटा, क्लास इस केस में भी हमारे पास रियल पार्ट के तो इक्वल है, बट ये आपके पास कोफिशिएंट क्या है, इस इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है 5, इस इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है -5, तभी आपने ये कहना है कि ये हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है, आप देखें ना, ये +5 वाला इंटीजर आ रहा है, ये -5 वाला इंटीजर आ रहा है, ये हमने क्या कहा है, रियल पार्ट और रियल पार्ट का जो है वो सेम होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट कोफिशिएंट के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। अब आप देखेंगे कि आपके जब आएंगे उसमें वो पूछेगा, क्वेश्चन दिया होगा, वो कहेगा कि बताएं एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आया, जबकि हमने आपको कंडीशन बता दी है कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, उन्होंने ये चीज़ बता दी हुई है। अच्छा, एक लास्ट हमारे पास आ जाती है, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं, a + b आयोटा से। ठीक है, अब उसने कहा है कि हम जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, a + b आयोटा वाले जितने भी, उनको हम एक स्पेसिफिक उससे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम z कहते हैं, z इज इक्वल टू a + b आयोटा। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है, a + b आयोटा तो थी ही थी, उसको हमने एक स्पेसिफिक वेरिएबल के इक्वल सपोज किया है, जो क्या है, z। ठीक है, जहाँ पर भी आपको z की इज इक्वल टू फॉर्म नजर आएगी, इसका मतलब वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये आपने एक रिप्रेजेंटेशन ये भी याद रखनी है।